मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। और मैं पूरे देश को यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि पूरे देश में अनेक राज्यों में एक समय में चुनावी हिंसाएं होती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई राज्य थे जहां चुनावी हिंसा की बड़ी चर्चा होती थी। अब सब राज्यों में चुनावी हिंसा समाप्त हो गई। केवल एक ही राज्य है जहां से चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं और वो है पश्चिम बंगाल। तो ममता जी, आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है और इसीलिए आपके दिमाग में भी इतनी घनघोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों के बचाव की जुगत सरकार कर रही है। और मैं यहां यह भी कहना सकता हूं, हो सकता है ममता जी बड़ी बेबसी में भी हो, क्योंकि आपने जिन आपराधिक तक मुझे लगता है कि उनके हौसले बुलंद इतने हो गए हैं कि शायद ममता बनर्जी के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो उसका बचाव करें, क्योंकि शायद उनको रोकना उनका हार हो गया। एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय की तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल के अत्याचार के बाद कर्नाटक के भ्रष्टाचार की तरफ। आप सभी यह जानते हैं कि कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, भ्रष्टाचार के एक के बाद एक नए अध्याय सामने आ रहे हैं। पहले महर्षि वाल्मीकि SC/ST डेवलपमेंट बोर्ड का भ्रष्टाचार, मतलब आप सोचिए कि अनुसूचित जाति जनजाति, ये जाति गिनाने वाले राहुल गांधी जी, आपकी डायरेक्ट सरकार है वहां, इंडी गठबंधन की सरकार नहीं है, और उसके पैसों का ऐसा दुरुपयोग कि इस ढंग के फैक्ट सामने आए कि गाड़ियां खरीदी गई हैं, ज्वेलरी खरीदी गई है। शुरू में आपने उसको डिनाई किया और बाद में मुख्यमंत्री को स्वीकार करना पड़ा। और इसके अलावा जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में लैंड का विषय, जिसके ऊपर की राज्यपाल ने केस चलाने की परमिशन भी दी। और अब जो ये ताजा मामला आया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक हाईटेक पार्क में, एरोस्पेस पार्क में जो लैंड अलॉट होनी थी, वो लैंड अलॉट होने के लिए मैं एक नया तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 14 फरवरी 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर कर्नाटका सरकार ने यह लेटर लिखा है कि अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट नंबर A4A and AM4B measuring this much respectively for the high-tech defense area phase 1 and 23 acres part adjoining to the plot number this and this required for Department of Social Justice। जब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने, सोशल वेलफेयर ने उस हिस्से को मांगा और इसके बावजूद उसे अलॉट न करके किसी और को अलॉट कर दिया गया। अलॉटमेंट की प्रक्रिया और किसको अलॉट किया गया वो एक पक्ष है। पहली बात यह कि यदि कोई यह कह रहा है कि सोशल वेलफेयर के लिए सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ज्यादा बेहतर सोशल वेलफेयर कोई और करेगा, यानी फैमिली वेलफेयर और कांग्रेस वेलफेयर ज्यादा बड़ी चीज हो गई। और फिर वो मिलेगा भी किसको? तो उसी को मिलेगा जिसकी सरकार में सबसे ज्यादा शक्ति होगी। तो किसको मिला है? कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर इस प्रकार के स्पष्ट रूप से आक्षेप लगे हैं कि जो लोग 71 लोग क्यू में थे उसके ऊपर करके उनको अलॉटमेंट किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं, और महत्वपूर्ण बात यह है, बेंगलोर इज कंसीडर्ड टू बी द हाईटेक कैपिटल ऑफ इंडिया।
अक्सर इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी आप कहते हैं। सॉफ्टवेयर और आईटी में बेंगलोर को एग्जाम्पलरी माना जाता है। आई रिमेंबर इन 2008 व्हेन आई वाज इन यूएस एंड बैरक ओबामा वाज रनिंग फॉर हिज फर्स्ट प्रेसिडेंसी, तो उन्होंने वर्ड ये यूज किया था, वी हैव टू मेक अवर हार्ड बिकॉज वी हैव टू कंपीट विद बीजिंग एंड बेंगलोर। वहां पर ये ऑक्शन नहीं हो रहा है। मैं कर्नाटक की सरकार से पूछना चाहता हूं कि इंडिया की डिजिटल कैपिटल में बैठकर ई ऑक्शन क्यों नहीं हो रहा है। यह आपके मंशा पर सीधा सवाल उठाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो भारत में लाया तो डीबीटी किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करिए। और ये ई ऑक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डीबीटी में नहीं डीबीसी में विश्वास करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट टू कांग्रेस। हमारा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसको, जिसके लिए आवश्यक है। इनका है डीबीटी नहीं डीबीसी, डायरेक्ट बेनिफिट टू कांग्रेस। इसलिए ई ऑक्शन नहीं हुआ क्योंकि ई ऑक्शन में चीजों को नियंत्रित करना आसान नहीं है। बगैर ई ऑक्शन किए 1 रुपए में से 85 पैसे कमाया जा सकता है, जो राजीव गांधी जी ने कहा था। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा यह नहीं हो सकता है।